शरंगेजी की साजिश नाकाम, पुरन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जीत हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डी चौक से खैबर प्लाजा तक दौरा। डी चौक में ड्यूटी पर मौजूद कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने जवानों की जवां मर्दी की तारीफ की। वज़ीर दाखिला ने सड़कों की फौरी सफाई का हुक्म दिया और सीडीए को सफाई के लिए हिदायत दी। मोहसिन नकवी ने शरपसंदों के हमलों से इमारतों और दीगर तनसीबात को पहुंचने वाले नुकसानात का भी जायजा लिया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं कि शरंगेजी की साजिश बुरी तरह नाकाम हुई। रेंजर्स के अफसरों और जवानों ने बहादुरी के साथ मुजाहिरीन को पसपा किया। पीटीआई से कहता हूँ बस कर दें, कब तक ऐसा करेंगे। पकड़े गए अफगान से मुतालिक फैसला कर लिया, 2-3 रोज में सामने लाएंगे। सारी जानी और माली नुकसान की जिम्मेदार एक औरत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी मानसेहरा पहुंच गए। उमर अयूब भी हमरा। बुशरा बीबी और अली अमीन स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सवाती की रिहाइशगाह पर कुछ देर बाद हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पीटीआई एहतजाज खत्म, निज़ाम ज़िंदगी बहाल, दाखिले और खारजी रास्ते मोटरवेज खुल गईं। वफाकी दारुल हुकूमत में बंद रास्ते खोलने का अमल शुरू। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से कंटेनर्स हटा दिए गए। शाहराह पर ट्रैफिक रवां दवां। 12 कहू जाने वाली शाहराह से भी कंटेनर्स हटा दिए गए। मोटरवे M2 लाहौर ता इस्लामाबाद को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे M11 सियालकोट ता लाहौर को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे M3 लाहौर अब्दुल हकीम को ट्रैफिक की आमद और रफ्त के लिए खोल दिया गया। इस्लामाबाद में मामलात ज़िंदगी की बहाली के बाद स्टॉक मार्केट में मुस्बत असरात। 100 इंडेक्स में 3,357 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। इंडेक्स में 98,160 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में 4 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद डॉलर की कीमत 277 रुपये 80 पैसे हो गई। तहरीक इंसाफ के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। पीटीआई के 450 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार। ब्लू एरिया में ग्रैंड ऑपरेशन में रेंजर्स, ATS, कमांडोज और पंजाब पुलिस शामिल थी। ग्रैंड ऑपरेशन में 1,500 के करीब पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान तहरीक इंसाफ के मरकजी कंटेनर्स को आग लग गई। पीटीआई एहतजाज के दौरान अस्पताल लाए गए जख्मी और जाँ बहक अफराद की फहरिस्त सामने आ गई। हुकाम पॉलीक्लिनिक अस्पताल के मुताबिक पॉलीक्लिनिक में 2 लाशें और 26 जख्मी लाए गए। पॉलीक्लिनिक लाए गए तमाम अफराद को गोलियां लगी हैं। जख्मियों में बेशतर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से है। तहरीक इंसाफ के पुरअमन शहरियों की मुबैना कत्ल और ऑपरेशन की मजम्मत। मुतालबा किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कारकुनों के कत्ल का खुद नोटिस लें। वज़ीर दाखिला, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तहरीक इंसाफ के ज़राए का कहना है बानी पीटीआई की हिदायत की रोशनी में आइंदा का लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। पीटीआई का इस्लामाबाद एहतजाज मनसूख करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का फितना और इंतशार पसंदों का साथ ना देने पर पंजाब के आवाम का शुक्रिया। वज़ीर आला का पंजाब भर में रास्ते खोलने का हुक्म। अशाए खुरनोश की फराहमी बरकरार रखने के लिए इक़दामात की हिदायत। इंतज़ामिया को अशाए ज़रूरिया के नर्ख पर कंट्रोल का हुक्म। कहा इंतशार पसंदों की वजह से होने वाली रुकावटों पर आवाम की तकलीफ का एहसास है। थाना सदर हसन अब्दाल में बानी और चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा SHO थाना बिसाल की मुद्दत में दर्ज हुआ। FIR में बुशरा बीबी, उमर अयूब के अलावा मुतअद्दिद MNAs, MPAs, रहनुमा नामजद 10,000 नामालूम कारकुनान पर FIR दर्ज। FIR में 20 दफात लगाई गई हैं। जब बानी ने संगजानी का कह दिया था तो डी चौक क्यों गए? मुज़ाकरात पर क्यों तवज्जो नहीं दी गई? पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने अपनी ही पार्टी पर सवालात उठा दिए। कहते हैं संगजानी जाने के लिए सब मान गए थे, बुशरा बीबी नहीं मानी। सलमान अकरम राजा जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कहाँ थे? पेशावर से इस्लामाबाद तक कोई लीडर नजर नहीं आया। लीडरशिप में कोऑर्डिनेशन का फुकदान रहा। जिनके पास ओहदे हैं उन्होंने मायूस किया। अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। हमें कोई टिकट दे ना दे, बानी पीटीआई के साथ रहेंगे। इत्तेफाक करता हूँ मुझ समेत वहाँ लीडरशिप मौजूद नहीं थी। बुशरा बीबी का रोल मनफी रहा। वो बानी पीटीआई से भी 2 हाथ आगे निकले। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम इमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई कहते थे मेरी बेगम गैर सियासी हैं, मगर वो कुछ और निकले। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक्शन लिया।
तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बुशरा बीबी सबसे पहले भागे। इनकी नीयत 9 मई वाली थी। ये लाशों पर सियासत करना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला ने इनकी ख्वाहिश पर पानी फेर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एहतजाज में मशीनरी इस्तेमाल की। वो सूबे में अब हुकूमत करने का इखलाकी जवाज़ खो बैठे हैं। पीटीआई को पैगाम देता हूँ, अब बस करें, मुल्क को चलने दें। आपने मुल्क को, नौजवान नस्ल को मुश्किल में डाल रखा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज विफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्के। एहतजाज के दौरान शहीद 3 रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान सियासी मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए किसी अफरा तफरी और खून रेज़ी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तशद्दुद की ये कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल और इंतहाई काबिल मुज़म्मत हैं। पुरअमन एहतजाज सबका जमहूरी हक है। पूरी कोशिश की गई कि ऑपरेशन के दौरान कोई जानी नुकसान ना हो। मुतादिद लोग गिरफ्तार किए गए। जो लोग शहीद हुए, इनके मुकदमात में ये सारे लोग नामजद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बयान। कहा, अली अमीन और बुशरा बीबी ऑपरेशन के दौरान निकलने में कामयाब हुए। कोशिश की गई ऐसे वक्त ऑपरेशन किया जाए जब तादाद कम हो। दिन के औकात में ज़्यादा जानी नुकसान भी हो सकता था। 15 से 20 हज़ार लोग KPK से आए थे, जिनमें अफगान शहरी भी मौजूद थे। यहाँ से कई गाड़ियाँ निकली थीं। इनमें से किसी एक गाड़ी में बुशरा बीबी और अली अमीन भी भागे। बुशरा बीबी की सियासत ने बानी पीटीआई की सियासत को ख़त्म कर दिया। साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर फैसल वाबदा की गुफ्तगू। पहले कहा था अगर डी चौक आएंगे तो धुलाई होगी, गिरफ्तारियां होंगी। बुशरा बीबी का मफाद पूरा हो गया। उन्होंने बानी की सियासी कब्र खोद दी। वो लीडर कहाँ हैं जिन्होंने कारकुनान को बुलाया और खुद गायब हो गए। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बुशरा बीबी ने तबाही मचानी थी। ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी गई। बानी पीटीआई की आंखों पर पट्टी बन गई। वो बेगम से आगे कुछ नहीं देख रहे। पंजाब पुलिस डेरा गाजी खान ने एक बार फिर खवारजी दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। थाना वाहवा की सरहदी चौकी लखानी पर खवारजी दहशतगर्दों का रात गए अचानक हमला। पुलिस फौरी जवाबी कार्रवाई। खवारजी दहशतगर्दों को पसपाई फरार पर मजबूर कर दिया।